Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe. Students, today we are going to start our lecture and the topic is unit number 10, the black spot. The black spot. Students, first of all we will translate this chapter. I will tell you about इस चैप्टर में क्या क्या है. मैं आप लोगों को एक स्टोरी की सूरत में इसको बताऊंगी. ना ओपन योर बुक्स इन पेज नंबर 109. स्टूडेंट्स, बेसिकली इस चैप्टर में ये बताया गया है, जिम हॉकिंस हैं, उन्होंने इस स्टोरी को बयान किया है कि जब ही वाज ऑन 17 तब से उन्हें उनके वो सामने ही थे जब ये सारा वाक़या हुआ. तो उन्होंने अपनी बैक पे जाके, पूरी लाइफ के पीछे जाके, 17 ईयर्स में जाके उन्होंने इस स्टोरी को जो है वो डिफ़ाइन किया है. एक नाम है एडमायरल बेनबो इन. ये उनके होटल का नाम था जो कि उनके फादर उसको ऑन करते थे, उसको रन करते थे. नाम था एडमायरल बेनबो इन. और स्टूडेंट्स, एक दिन क्या हुआ, अचानक वहाँ पर एक उनके इन में, उनके होटल में एक समंदर में काम करने वाला सीमैन वहाँ पर आया. ही अराइव्ड विद हिज सी चेस्ट. वो एक समंदरी संदूक के साथ वहाँ पर आया और उसने कहा कि आई विल स्टे हियर फॉर अ बिट, कि मैं यहाँ पर रहूँगा. यू कैन कॉल मी कैप्टन, आप मुझे कैप्टन कह सकते हैं, और मैं कुछ दिन यहीं पर रहूँगा. ही थ्रू डाउन 3 or 4 गोल्ड कोइंस. उसने 3 से 4 जो थे वो सोने के सिक्के उनकी तरफ फेंक दिए कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा. He was a silent man. All the day he walked around the curve and up on the cliffs. All evening he sat in a corner of the room. वो एक खामोश तबीयत इंसान था, हर टाइम कमरे के कोने में ही बैठा रहता था. तो क्या हुआ, एक दिन उसने उससे पूछा कि उसने पूछा कि जिम, क्या यहाँ पर एक कोई सीमैन गुजरा है. तो उसने कहा, पूछता है कि क्या तुमने कोई सीमैन और देखा है. तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, हैरान होते हैं कि शायद वो हमारे साथ रहना नहीं चाहता, वो हमें लाइक नहीं करता, तो शायद इस वजह से वो पूछ रहा है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलता है कि ये किसी कोई और ही वजह है. देन सीमैन उसको कहता है, जिम को, कि अगर तुम्हें यहाँ से कभी कोई एक टांग वाला आदमी नज़र आए या हमारे होटल में आए तो तुमने मुझे फ़ौरन बता देना. क्या होता है स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे एक करेक्टर की एंट्री होती है डॉक्टर लिवाइजे वहाँ डॉक्टर होते हैं जो कि जिम के फादर को चेक करने के लिए आते हैं. अक्सर वो बीमार रहते हैं तो उनको चेक करने के लिए आते हैं. और उनका अपीयरेंस जो होता है, वाइट हेयर होते हैं और उनका जो स्पीकिंग वे होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. तो जिम ये डिफरेंस देख रहा होता है कि डॉक्टर में और जो कैप्टन आया है, सीमैन आया, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ ही देर में एक आदमी वहाँ से गुज़रता है. आई टोल्ड हिम आई डिड नॉट नो हिज फ्रेंड बिल एंड द ब्रेकफास्ट वाज फॉर अ मैन. एक आदमी वहाँ पे आता है और वो जिम को कहता है कि क्या तुम ये जो नाश्ता बना रहे हो, ये जो नाश्ते की टेबल लगाई है, ये क्या एक सीमैन के लिए लगाई है. तो वो कहता है कि नहीं, सीमैन तो कोई भी नहीं है. तो वो कहता है कि नहीं, ये एक तुमने सीमैन के लिए, सीमैन ही है, और तुम मुझे ये बताओ कि उसके गाल के ऊपर कोई निशान है. तो वो कहता है हाँ, उनके गाल के ऊपर तो एक निशान है. तो वो कहता है कि हाँ, तो वो मेरा दोस्त ही है और उसका नाम क्या है, बिल. उसका नाम बिल है, उसको बुला कर लाओ. क्या होता है कि जिम जाकर कैप्टन को बुला के लाता है कि आपको कोई मिलने के लिए आया है. और जब वो आता है तो वो अपने दोस्त को अपने दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया मेरा दोस्त. स्टूडेंट्स, क्या होता है, देयर आर मोर शाउट्स एंड देन द साउंड्स ऑफ द टेबल क्रैशिंग ओवर. नेक्स्ट आई हर्ड द साउंड ऑफ swords and black dog ran out of the line in and disappeared from sight down the road. स्टूडेंट से उसका दोस्त मिलने आया होता है. यहाँ पर उसका नाम उन्होंने बताया है ब्लैक डॉग. उसका नाम ब्लैक डॉग होता है और वो किससे मिलने आया होता है, बिल से. तो क्या होता है कि वो आपस में कुछ बहस करते हैं अंदर रूम बंद करके, और उनकी कुछ तलवारों की भी आवाज़ें आ रही होती हैं. तो उसके बाद क्या होता है, जो ब्लैक डॉग होता है वो उस घर से चला जाता है. अब क्या होता है
कैप्टन जो है वो बीमार पड़ जाता है एकदम, उसको लाइक उसके हार्ट में पेन होने लग जाती है। तो उसके लिए वो डॉक्टर को बुलाता है जिम। जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर उनके रेस्ट करने के लिए कहता है। तो बिल जिम को कहता है कि जिम क्या कि मैं कितनी देर तक इस तरह बेड पर लेटा रहूँगा। तो जिम कहता है कि आपको डॉक्टर ने तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए आराम करने के लिए कहा है। तो वो कहता है 1 हफ़्ता तो बहुत ज़्यादा है, मैं 1 हफ़्ता नहीं लेट सकता। वो उसको ब्लैक डॉग के बारे में बताता है कि ब्लैक डॉग जो है वो मेरा एक दोस्त था, और इसके अलावा इससे भी बहुत बुरे लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स जो ब्लैक स्पॉट था ना, ब्लैक स्पॉट कुछ इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लैक स्पॉट एक इस तरह सा एक मैसेज था। वो पूछता है उससे कि ये ब्लैक स्पॉट क्या है, क्योंकि वो उसे वहाँ पर बताता है कि कुछ लोग हैं जो आएंगे मेरे पास और वो मुझे ब्लैक स्पॉट देकर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक ट्रेयर बॉक्स है, मेरे पास एक संदूक है, वो मैं उनसे बग़ैर पूछे ले आया हूँ, और वो ज़रूर मेरे पास आएंगे और वो ले जाएंगे। वो पूछते हैं ब्लैक स्पॉट क्या है, वो उसे बताता है कि इट्स अ मैसेज, कि ब्लैक स्पॉट एक मैसेज है जो कि वो इस तरह का मैसेज है कि अगर वो कोई आपको देता है तो वो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि आप वो चीज़ छुपा कर क्यों लाए हो। तो मेरे पास भी आ सकते हैं कुछ लोग, और मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ कि जब भी कोई आए तो तुम मुझे बता देना। खैर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं, और जो जिम होता है वो एक बैठा होता है बालकनी में। तो उसे एक आदमी मिलता है, ही वॉज ब्लाइंड होता है वो, उसकी आंखें नहीं होती, अंधा होता है। और वह जब अंदर आता है तो वो जिम को कहता है कि जिम मुझे बेटा मुझे रास्ता दिखा दो, मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो जिम उसका जब अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो इतनी ज़ोर से उसका हाथ मरोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, मुझे पता है सी मैन कैप्टन जो है वो यहीं पर मौजूद है। खैर वो जिम कुछ नहीं कर सकता था, इस वजह से वो उसको अपने घर लेकर चला जाता है। जब उसको घर लेकर जाता है तो वहाँ पर उसको मिलता है कैप्टन सी मैन, जिसका नाम बिल होता है। तो वो उसको एक स्पॉट जो होता है, एक पेपर देकर जाता है जिसके ऊपर एक स्पॉट लगा हुआ होता है, और उसके ऊपर लिखा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो समझ जाता है, जब बिल उसको पढ़ता है तो बिल को उसको पढ़कर समझ आ जाती है कि ये वही नोट है, ये वही मेरे पास नोट आया है, ये वही मेरे पास स्पॉट आया है जिसका मुझे ख़तरा था कि मुझे वो बुला रहे हैं। और उसके ऊपर लिखा हुआ था 10 o'clock, और 10 o'clock वो जब पढ़ता है तो उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और उसके बाद जिम जब उस पेपर को पकड़ता है तो उसके ऊपर लिखा होता है 10 o'clock। तो जिम समझ जाता है, जिम जब अपना टाइम देखता है तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, 6 बज रहे होते हैं। तो जिम समझ जाता है कि बिल को या कैप्टन को वहाँ पर टाइम दिया गया था 10 बजे तक का, तो इस वजह से उसको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। सो स्टूडेंट्स, द लेक्चर इज़ ओवर हेयर। आपने इसके वर्ड्स मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से करने हैं और प्रैक्टिस करनी है उनकी घर में और लर्न भी करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।